अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम गुफ्तगू करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान और अक़दस को लेकर। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस हस्ती का नाम है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी होना और फिर सहाबी रसूल भी होना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफ़ा चार हैं और चार खुलफ़ा में दो खुलफ़ाए राशिदीन वो है जो हुज़ूर के ससुर होते हैं रिश्ते में, और दो खुलफ़ाए राशिदीन वो हैं जो हुज़ूर के दामाद होते हैं। जो ससुर होते हैं वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हैं, और जो दामाद रसूल हैं दो, वो उनमें उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक हैं और फिर दूसरे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ये चार खुलफ़ाए राशिदीन हैं और ये ऐसी हस्तियाँ हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल करने में सबसे पहले सबक़त हासिल की है। इनको वस्साबिक़ूनल अव्वलून भी कहा जाता है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो हस्ती है जो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमेशा साथ रहे। आक़ाए नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर यहाँ तक भी फरमा दिया कि मैंने हर एक का हक़ अदा कर दिया सिवाय सिद्दीक़ अकबर के। बाद लोगों ने इस हदीस से ये मतलब भी निकाला कि हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबका एहसान उतार दिया, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एहसान नहीं उतार सके। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया कि मैंने सबका हक़ अदा फरमा दिया, सबका एहसान उतार दिया सिद्दीक़ अकबर के सिवा। ये कहकर ही सरकार ने उनका हक़ भी अदा फरमा दिया, वरना बात ये होगी कि फिर हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से इस हालत में तशरीफ़ ले गए कि एक बंदे का एहसान हुज़ूर पर बाकी था, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस ऐसी बुलंद व बाला है कि हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में बहुत सारी अहादीस फरमाई हैं। आपने अपनी हयात मुबारका में सिद्दीक़ अकबर को मुसल्ला अता फरमाया। चुनांचे सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आखिरी अय्याम में जो नमाज़ें थी वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पढ़ाने का हुक्म फरमाया था। इसका इशारा ये था, जब सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल पाक हुआ, लोगों ने फरमाया आपस में एक दूसरे से, और ये कहने लगे कि हुज़ूर के विसाल के बाद में खिलाफत पर कौन बैठे, कौन हमारा खलीफा हो। इस पर लोग आपस में एक दूसरे से मशवरा करने लगे। फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं, तशरीफ़ लाते हैं और फिर लोगों से फरमाते हैं, ये बताओ क्या तुम में कोई सिद्दीक़ अकबर से भी बुलंद व बाला है रुतबे में? सब ने कहा नहीं। क्या तुमने सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा में ये नहीं देखा कि हुज़ूर ने अपनी हयात तय्यबा में ही उनको अपना मुसल्ला अता फरमाया था इमामत का? दरअसल सरकार का ये इशारा था कि जिसको मैंने अपनी इमामत अता फरमाई है, मेरे विसाल के बाद खिलाफत पर भी वही फायज़ रहेगा। तो जब फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस तरह बात समझाई तो फिर लोगों को समझ में आ गई और फिर सबके रज़ामंदी से सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफ़ा अव्वल मुंतखब हुए। तो ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान है। और फिर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब खिलाफत का मनसब संभाला तो फिर इश्क़ व मोहब्बत की ऐसी मिसाल पेश की कि दुनिया हैरान रह गई देखकर। आपने जब नमाज़ पढ़ाने का इरादा किया तो फिर नमाज़ पढ़ाने के लिए मुसल्ले को देखा आपने, और फिर हुक्म दिया कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ खड़ा हुआ करते थे, जहाँ सरकार के क़दमैन शरीफैन होते थे, उस हिस्से को छोड़ दो, उसके आगे के हिस्से पर दीवार तामीर कर दी जाए, ताकि जब कोई यहाँ पर इमामत का मुसल्ला संभाले, जब कोई यहाँ पर लोगों की इमामत करे, नमाज़ पढ़े, नमाज़ पढ़ाए, तो फिर उसका सजदा उस मकाम पर हो जहाँ हुज़ूर के क़दमैन शरीफैन रहते हों। जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हुआ करते थे, वो क़दमैन मुस्तफ़ा व मकाम मुस्तफ़ा को सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इमामत का मुसल्ला बनाया, ताकि रहती दुनिया तक जो भी वहाँ नमाज़ पढ़ेगा उसका सजदा, उसका सर क़दमैन मुस्तफ़ा के मकाम पर होगा। जब आपसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो आपने फरमाया मैंने मकाम इब्राहीम को देखा कि मकाम इब्राहीम वो पत्थर है जिस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क़दमैन शरीफैन के निशान हैं, नक्श हैं, और कुरान कहता है वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, यानी उस पत्थर के आगे नमाज़ पढ़ो, सजदा करो जिस पर इब्राहीम के कदमों के निशान हैं। तो मैंने यहीं से तय कर लिया कि जब मक्के में मकाम इब्राहीम हो सकता है तो मदीने में मकाम मुस्तफ़ा भी होना चाहिए। मक्के में जो जाए वो मकाम इब्राहीम पर नमाज अदा करे, नमाज पढ़ा करे, सजदा वहाँ करे जहाँ इब्राहीम के कदमों के निशान हैं। तो फिर मदीने में भी अगर कोई आए तो वहाँ नमाज पढ़े जहाँ क़दमैन मुस्तफ़ा का मकाम है। तो ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान है कि आपने एक तरफ अल्लाह की इबादत और अल्लाह की उसके रसूल की इताअत भी करके बताई, उसमें ही मिसाल कायम की, और दूसरी जानिब अल्लाह के रसूल का अदब और इश्क़ व मोहब्बत की भी मिसाल कायम कर दी, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि सिर्फ़ इबादत ही
کامل رہنے سے صرف عبادت میں بندہ کامل ہو جائے تو وہ کامیاب نہیں ہوتا، عبادت کے ساتھ ساتھ ادب رسول بھی ہونا چاہیے۔ جب تک ادب رسول نہ ہو بندے کی نہ عبادت قبول ہوتی ہے نہ بندہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔